अगर आपने भी ग्रेजुएशन की हुई है लॉ में, यानी आपके पास डिग्री इन लॉ है और आप किसी बैंक के अंतर्गत गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो फाइनली कैंडिडेट्स एसबीआई की तरफ से आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रिलीज कर दी गई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो अगर आप भी एक ऐसी जॉब पाना चाहते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है लॉ में, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं बैंक के अंतर्गत, एसबीआई के अंतर्गत, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही वैकेंसी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो उसका डिटेल नोटिफिकेशन है उसको हम पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, वीडियो स्टार्ट करने के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे एसबीआई की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन। तो अगर हम इसको नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है ये जो वैकेंसी है ये आपकी आई हुई है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, ये आपके रिक्रूटमेंट का नेम रहेगा। कैडर ऑफिसर के लिए रहेगी, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है 24 जून से एंड लास्ट डेट रहने वाली है 14 जुलाई फॉर्म फिल करने की। अभी भी आपके पास वक्त है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है और आप एक अच्छी खासी जॉब पाना चाहते हैं, बैंक के अंतर्गत जॉब पाना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं पोस्ट की। तो देखिए यहाँ पे दो पोस्ट आपकी रहने वाली है। पहली है असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है, जिसके लिए आपकी एज रहेगी मिनिमम 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स। ठीक है, तो इस बीच अगर आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जैसा कि मैंने आपको कहा आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए लॉ के अंतर्गत। तो ये आपका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन तो मांगी ही मांगी गई है। ठीक है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन लॉ। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है तो आप आगे प्रेफर किए जाएंगे, ये प्रेफर्ड किया जाएगा, बट मैंडेटरी जो रहेगी वो रहेगी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है लॉ में और आपके पास 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी ग्रेजुएशन इन लॉ मांगी गई है उसके अलावा आपके से यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कितने ईयर का होना चाहिए या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बारे में बात करते हैं। तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है कि आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और आपका जो बार काउंसिल होता है लॉ का उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, यानी आपका जो बार काउंसिल है उसमें रजिस्टर होना चाहिए आपने, या इनरोल किया हुआ होना चाहिए, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास 2 इयर्स का लॉ ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपके पास 2 इयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड लॉ ऑफिसर, दोनों। जो यहाँ पे 2 ऊपर एक्सपीरियंस दिए गए हैं, अगर यही आपके पास 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका आप लॉ ऑफिसर भी रहे हैं इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी रहे हैं, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कंबाइंड है इन दोनों का, तो भी आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट मैनेजर लॉ। ठीक है, अगली पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर की, जिसके लिए एज आपकी सेम है जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, वही एज यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर के लिए भी दी हुई है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सेम रहेगी, ग्रेजुएशन मांगा गया है, मैंडेटरी है, इसके अलावा आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है लॉ के अंतर्गत तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते। प्रेफर सेम, आपके पास अगर 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस में यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जहां ऊपर आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ असिस्टेंट मैनेजर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर के लिए आपको 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास 4 इयर्स का लॉ ऑफिसर का
एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ कमर्शियल बैंक। अगर ये नहीं है तो आपके पास 4 इयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड लॉ ऑफिसर इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और बार काउंसिल में एज अ एडवोकेट आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है द एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर एनरोलमेंट एज अ एडवोकेट विथ बार काउंसिल। यानी जैसे ही आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आपने पहले बार काउंसिल में अपने आप को एज अ एडवोकेट एनरोलमेंट किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद का ही आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फॉलो करनी है। अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए हुए हैं कैंडिडेट्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। अगर बात करें यहाँ पे वैकेंसीज की, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए रेगुलर रहेगी वैकेंसी, जिसके लिए रहेगी 20 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई है। ये आपकी रहेंगी यहाँ पे कैटेगरी वाइज। ठीक है, और डिप्यूटी मैनेजर लॉ के अंतर्गत यहाँ पे रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसीज रिलीज की गई है। रेगुलर रहेगी 27, बैकलॉग रहेगी 2। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी बैकलॉग के लिए भी रिलीज की गई है। ये आपकी टोटल वैकेंसीज रहने वाली है दोनों पोस्ट के लिए। ये थी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके एज रिलैक्सेशन की। अगर आपकी एज जो है अपर एज 35 प्लस हो चुकी है और आप अगर यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप एज रिलैक्सेशन का यूज कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी उम्र में छूट दी गई है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, और यही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया हुआ है, यही यहाँ पे नीचे भी है, तो सेम चीज रहेगी, इसको हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह ही डिस्कस की है, तो वापस हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और अब यहाँ पे बात करेंगे पे स्केल की, यानी आपको जो सैलरी रहेगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका जो पे स्केल रहेगा, वो जो बेसिक पे रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 48,480 से ये आपका रहेगा 85,920 के बीच में। ठीक है, ये आपका पूरा पे स्केल रहने वाला है। स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी रहेगी वो रहेगी 48,480, उसके बाद वेरी करते हुए चले जाएगी और जाएगी लास्ट आपकी 85,920 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी एज अ असिस्टेंट मैनेजर। डिप्यूटी मैनेजर लॉ आपकी जो सैलरी रहने वाली है या बेसिक पे जो रहेगा वो रहेगा आपका स्टार्टिंग रहेगा 64,820 एंड आपकी वेरी करते हुए जाती है 93,960 की तक। ये आपका यहाँ पे बेसिक पे रहने वाला है और ऑल ओवर इंडिया में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होगी। ठीक है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑल ओवर इंडिया में। तो ये आपका प्रॉपर यहाँ पे स्केल रहने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहले टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू। यहाँ पे आपके टेस्ट और इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होगा। जो टेस्ट है वो फिलहाल कहा गया है कि अगस्त 2026 में करवा दिया जाएगा और ये आपकी एग्जाम सिटीज रहेंगी यहाँ से यहाँ तक। तो इस जो एग्जाम सिटीज यहाँ पे मेंशन की गई है, इसमें से एक एग्जाम सिटी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं जहां आप एग्जाम देंगे। अब बात करेंगे पहले टेस्ट की फिर इंटरव्यू की। तो यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट है वो ऑनलाइन होने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपको दोनों टाइप के टेस्ट यहाँ पे देने हैं। पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, फिर हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव की बात। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पे 2 टेस्ट रहने वाले हैं। एक रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, सेकेंड रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज। जनरल एप्टीट्यूड के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 25 क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट ऑफ रीजनिंग के, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 25 और 35 ही रहेंगे। दोनों को करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड आपका रहेगा टेस्ट, वो रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है, यानी टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के जो आपके मार्क्स हैं वो ही आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होने वाले हैं। ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे और प्रोफेशनल नॉलेज भी आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, बट इसके मार्क्स जो है वो आपके ऐड होने वाले हैं। और ये क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे ये बैंक की तरफ से ही डिसाइड किया जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं आपकी यहाँ पे, और सबसे बेटर एक सबसे अच्छी चीज आपके लिए है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके लिए। अब बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, जिसके अंतर्गत आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, 45 मिनट्स का आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 8 क्वेश्चंस आपको पेपर में दिए होंगे, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो बैंक की तरफ से ही डिसाइड किए जाएंगे। अब जब आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा, देन आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे और फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो बैंक की तरफ से ही डिसाइड किए जाएंगे। तो जब आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों ही क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी जो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी बैंक की तरफ से, और उसी में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, एज अ असिस्टेंट लॉ अपॉइंट होने की या फिर एज अ डिप्यूटी लॉ मैनेजर अपॉइंट होने की, ये आपका यहाँ पे ये रहने वाली है टोटल प्रोसेस। उसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो बैंक की तरफ से उनकी ऑफिशियल साइट पे रिलीज किए जाएंगे, चाहे रिटर्न टेस्ट के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो। रिटर्न टेस्ट फिलहाल कहा गया है कि अगस्त में होगा, अभी कब होता है वो आपको कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। उसके बाद कैसे कैसे अप्लाई करना है, बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वहीं से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल होंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको वहां पे फिल करने हैं। बात करो अगर एग्जाम फीस की या एप्लीकेशन फीस की, वो आपकी रहेगी 750 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है, फी आपकी ऑनलाइन ही पे होगी। डॉक्यूमेंट लिस्ट आपकी ये रही, यहाँ आपकी पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट दी गई है जो आपको फिल करनी है। उसके अलावा आपका यहाँ पे फोटोग्राफ का साइज क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, डू और डोंट। ये प्रॉपर आपको ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म फिलिंग का, इसको आपको फॉलो करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके पोस्ट के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए दिया हुआ है, यहाँ से इस लिंक से आप सीधे सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एक पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो लॉगिन करने के लिए आपको इसी में लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट्स तो कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे एक बार डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में आसानी हो। सारी चीजें मेंशन की गई हैं आपके उसमें, ताकि आपसे कोई भी ना गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन विंडो का ऑप्शन फिलहाल मेंशन नहीं किया गया है कि करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होती है और आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आगे जाके आपको उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करें उससे पहले डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जल्दी से जल्दी 14 जुलाई से पहले पहले इसके लिए आवेदन कर लें। नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।